सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में छाया भीषण कोहरा, थमी पहियों की रफ्तार, ट्रेनों का आवागमन हुआ प्रभावित तो कई उड़ानें हुई निरस्त। कांग्रेस पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस, जरूरतमंदों में बांटा कंबल। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जल पुलिस ने माझी समाज के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और गोदोलिया क्षेत्र में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़ों पर बर्फबारी और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर दिखाई पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और ताजा पश्चिमी विक्षोभ का मैदानी क्षेत्रों में गहरा असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को वाराणसी मंडल के सभी जिलों में सुबह कोहरे के साथ हुई। पूरा मंडल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी 10 मीटर से कम हो गई। इसके चलते सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग इंडिकेटर जलाकर रेंगती दिखी। वहीं आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में मौसम में खराब होने का पूर्वानुमान जताया है। इससे ठंड भी बढ़ेगी। कोहरा इतना घना है कि गाड़ियों की हेडलाइट भी बार बार दिखाई दे रही है। आईएमडी के अनुसार मध्य क्षोभ मंडलीय पछुआ हवाओं में पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर है, अब लगभग 67 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 34 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में चल रहा है। इससे मौसम में परिवर्तन आया है और मौसम खराब हुआ है। वाराणसी मंडल में पारा लुढ़का है। वहीं दृश्यता कम होने से कई ट्रेनें और विमान लेट और रद्द किए गए हैं, जिससे यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज यात्रियों ने हंगामा भी किया। इंडिगो की 7 और स्पाइस जेट की 1 उड़ान निरस्त रही। आकाशा एयरलाइंस का बेंगलुरु का विमान लगभग 3 घंटे की देरी से पहुंचा। इंडिगो मुंबई का विमान 3 घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु का विमान IX 1622 2 घंटे, इंडिगो कोलकाता 6E 822 2 घंटे, इंडिगो हैदराबाद का विमान 6E 915 2 घंटे, एयर इंडिया का दिल्ली विमान AI 406 लगभग 5 घंटे लेट रहा। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रमोहन पांडे की पुण्यतिथि और कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया गया। गुरुवार को वाराणसी कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रमोहन पांडे की पुण्यतिथि और कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वर्गीय चंद्रमोहन पांडे के पोते व NSUI के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश ओझा द्वारा कंबल वितरण का कार्य किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर, पूर्व उपाध्यक्ष पंकज चौबे, जिला उपाध्यक्ष दिलीप सोनकर, वाराणसी महानगर कांग्रेस सचिव आशीष केसरी, युवा कांग्रेस सचिव मोहम्मद वारिश उर्फ आदिल, रंजीत सेठ, राजकुमार मिश्रा सहित कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे पूर्व अध्यक्ष, यशस्वी पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्रमोहन पांडे जी का आज पुण्यतिथि था और आज हमारा 138 वर्ष पुरानी जो पार्टी हमारी है उसका स्थापना दिवस है। दोनों चीज़ों को मनाने के लिए हम लोगों ने, सारे साथियों ने, आज यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ जी और पंकज जी और जिला अध्यक्ष NSUI ऋषभ पांडे जी और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी गरीब लोगों को कम्बल वितरण करके इन पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाया। कितने लोग आपने बनाया? लगभग हम लोग 70 आदमी का कम्बल बांटे हैं और आगे भी ये कार्यक्रम मेरा जारी रहेगा जब तक ये जाड़े का मौसम है। आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के मद्देनजर गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस ने माझी समाज के साथ बैठक किया। आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए गुरुवार को दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस पर माझी समाज के साथ बैठक हुई। इस बैठक के माध्यम से आगामी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जैसे घाट के उस पार रेता की तरफ नाव प्रत्येक दिशा में शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगी। नौका संचालन के दौरान कोई चालक या टूरिस्ट नाव पर मदिरा पान करके नहीं बैठेगा। संध्या 7 बजे तक नौकायन रोक दिया जाएगा। नाव, बजड़े, क्रूज पर किसी प्रकार की पार्टी की अनुमति नहीं होगी। नौकायन और गंगा आरती के पश्चात नाविक अपनी नाव की गति धीमी रखेंगे। प्रत्येक दशा में 100% लाइफ जैकेट का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में 7839856996 पर या 112 पर सूचना देंगे। नगर निगम द्वारा गुरुवार को गोदोलिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। गुरुवार को गोदोलिया में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई किया। अभियान के तहत नगर निगम के प्रवर्तन दल के पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया।
अभियान के तहत नगर निगम के प्रवर्तन दल ने कई अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनके सामानों को जब्त किया, तो वहीं अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों का चालान किया। गौरतलब है कि कई बार चेतावनी और अपील किए जाने के बावजूद भी कई दुकानदार अवैध अतिक्रमण कर अपने दुकान का संचालन करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन गोदौलिया क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में नगर आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार जोनल अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम के दशाश्वमेध क्षेत्र के जोनल अधिकारी ने कहा कि बार बार अतिक्रमण हटाने की अपील करने के बावजूद भी कई ऐसे अवैध दुकानदार हैं जो पटरी पर अपनी दुकान का संचालन करते हैं। इसी सबको देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एसीपी दशाश्वमेध भी मौजूद थे। जोनल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अगर अब कोई अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जनता है, गरीब लोग हैं, लगा लेते हैं, हम लोग हटाएंगे, हमारा काम यही है। ये लोग अपना जो भी कर रहे हैं, इलीगल जो कर रहे हैं, उसके वैधानिक कार्रवाई होगी, सामान भी जब्त होगा और जुर्माना भी लगेगा। अभियान हमारे पूरे जोन के एरिया में दशाश्वमेध जोन में चलेगा। भाई लोग अपने नियम से जितनी दुकान है शटर के अंदर अपना सामान बेचें, अपने दुकान के दायरे में रहें, सड़क पे गली में एनक्रोचमेंट ना करें। ये जो है दर्शनार्थियों का, तीर्थाटन करने वालों का, लोग जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका शहर है, पर्यटकों का शहर है। अपने शहर को साफ सुथरा और सुंदर रखने में नगर निगम का और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें। नमामि गंगे ने गंगा घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा के तट पर गंगा निर्मलीकरण के लिए सबका साथ हो, गंगा साफ हो का नारा बुलंद हुआ। नमामि गंगे और नगर निगम के तत्वावधान में गुरुवार को दशाश्वमेध, प्रयाग, राजेंद्र प्रसाद और इलियाबाई घाट तक आमजन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की गई। साबुन शैंपू लगाकर स्नान कर रहे लोगों को ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा तट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे व नगर निगम के सदस्यों ने बटोर कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा के सतही जल पर बिखरे निर्माल्य को समेटा गया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नगर निगम के सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ, सुनीता देवी, हेमवती देवी, दिनेश गोपाल, रणविजय सिंह आदि उपस्थित थे। गंगा मैया की तरफ से मार्मिक अपील करते हैं सबसे कि आइए माँ गंगा के तट को सजाएं, सहेजें, संवारें। कोई कूड़ा कचरा जो हमारे लिए अनावश्यक हो गंगा तट पर बिखेर कर न जाए, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी काशी का ये जो सुबह बनारस का गंगा तट है वह निरंतर सुखी, शांति, आनंद प्रदान करता रहे और जो हजारों हजार पर्यटक हमारी काशी नगरी में आते हैं उनको हमारे घाट निरंतर साफ सुथरे दिखाई दे। और निश्चित रूप से सफाई है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है। गंदगी को दूर रखें और अपने जीवन को स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत रविदास मंदिर सीर गोवर्धनपुर तथा 30 कंपोजिट प्राथमिक विद्यालयों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को संत रविदास मंदिर सीर गोवर्धनपुर तथा 30 कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भेलोपुर जोन के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद और क्षेत्रीय पार्षद पतिराम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान के द्वारा क्षेत्रीय लोगों को इन योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया और यहाँ के निवासियों के तत्काल ही समस्याओं का निस्तारण किया गया। क्षेत्रीय पार्षद पतिराम सिंह का कहना है कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के तहत पात्र लोगों को आवास और आधार, सड़क, नाली आदि योजनाओं का तत्काल लाभ दे रहे हैं।
वहीं जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है उनको तत्काल लाभ दिया जाए और जिनको अन्य लाभ के बारे में जानकारी नहीं है उनको जानकारी देकर लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न विभागों के 9 स्टॉल लगे हुए हैं। हर स्टॉल पर यहाँ के लिए कोई न कोई योजनाएं हैं जिनका यहाँ के लिए कोई भी लाभ जिसके ये पात्र हैं लाभ ले सकता है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोदी सरकार गारंटी के तहत पर ये अभियान चल रहा है हर जिले हर क्षेत्र में। और यहाँ पर हमारे माता और बहनों के और भाइयों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार और आयुष्मान कार्ड अन्य प्रकार की ये सुविधाओं का गरीबों के लिए लाभ दे रहे हैं। बुधवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक हुई। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें शहर के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। देर शाम तक चली बैठक में मुख्य फोकस जल निगम और प्रकाश पर रहा। महापौर ने नगर निगम के 8 जोनों के लिए खरीदी जा रही 8 लैडर वाहन के संबंध में कहा कि इसकी खरीदारी किसी भी अवस्था में 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। इसके साथ ही इसे क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महापौर ने यह भी निर्देशित किया कि आउटसोर्सिंग कर 8 तकनीकी व्यक्तियों की आपूर्ति शीघ्र कराकर एवं EESL के कार्मिकों के साथ उन्हें जोन पर पदस्थ किया जाए। साथ ही जोन के अंदर आने वाले शिकायतों को त्वरित गति से निस्तारित किया जाए। हेरिटेज लाइट्स को लेकर महापौर ने कहा कि शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे खराब अवस्था में पड़े लाइट्स का जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए। इसके साथ ही पार्षद कोटे के अंतर्गत लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइटों का कार्य 20 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए। महापौर ने रविंद्रपुरी कॉलोनी में डाली जा रही सीवर लाइन में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को इस संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ शीघ्र ही बैठक कर दोषी अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने का आदेश दिया। जलकर व सीवर कर की वसूली को लेकर महापौर ने नाराजगी जताते हुए मार्च 2024 तक 80 करोड़ रुपए कर वसूलने के निर्देश दिए। महापौर जलकर के महाप्रबंधक को 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। बैठक में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए वसूली जाने वाली यूजर चार्जेस में बढ़ोतरी हेतु भवनों तथा व्यावसायिक भवनों की कैटेगरी का निर्धारण करते हुए उपविधि बनाए जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। महापौर ने इसके लिए जनवरी 2024 तक सफाई कर्मियों की उपलब्धता का निर्देश दिया। नगर निगम के सभी वाहनों का इंश्योरेंस न होने पर नगर निगम की 8 गाड़ियां थानों में बंद होने पर प्रभारी अधिकारी परिवहन के ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 जनवरी तक इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। रविंद्रपुरी में जो फर्म थी वो 4.5 मीटर उसको खोदना, मैंने पाइप डालना था, वो 3.5 मीटर ही पाइप डाला तो उसको निर्देशित किया था उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करके नए सिरे से उसका टेंडर करा के काम कराया जाए। काशी में समय देखा जाए तो बंदरों का काफ़ी आता है, तो उसको लेकर भी कोई प्रावधान है कुछ? हम लोग बंदर पकड़ने पहले 2 लाख हम लोग फंड था, अब हम लोग ने 40 लाख रुपया हमने बंदर और कुत्ता के लिए हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं। और एक टीम है जो कि कर भी रही, हमें लगता है करीब 2,500 से 3,000 अभी उसने बंदर पकड़ा भी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बंदरों की संख्या बहुत अधिक है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद में अवैध लोगों द्वारा कब्जा कर कई जगह बस्ती बसा देने की घटनाएं अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। काशी को जहां हर तरफ स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद चल रही है, वहीं काशी में कुछ जगहों पर आज भी अवैध कब्जों के द्वारा कब्जा कर काशी में कई जगह पूरी बस्ती बसा दी गई है। इसी कड़ी में उपनगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद के द्वारा सामने घाट पुल के पास अवैध रूप से रह रहे लोगों को जबरदस्ती जेसीबी और पुलिस फोर्स के साथ हटाया गया। जब अपर नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरे विभाग के इस एरिया के जेई पंकज सिंह, सफाई सुपरवाइजर दिवाकर पांडे और लंका थाने की पुलिस के साथ साथ परिवर्तन दल के लोग मौजूद हैं। हम लोगों ने इन लोगों को कई बार समझा बुझा कर हटाया, पर ये बार बार यही अपने आशियाना बना ले रहे हैं। ये लोग पूछने पर भी नहीं बता रहे कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। इनकी इन्हीं बातों से यह संदेह के रूप में देखे जा रहे हैं। आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इन लोगों से कहा आप लोग कहाँ के हो, हम आप लोगों को वहीं छुड़वा देंगे। तो इन लोगों ने हम लोगों का विरोध किया और कहा कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तब हम लोगों ने इन्हें वार्निंग दी थी और आज इनको हमेशा के लिए इस जगह से हटाया जा रहा है। आदरणीय कमिश्नर साहब आए थे बीच में, जब ये दिवाली थी उसमें माननीय जज महोदय ने ये कहा था कि यहाँ से क्योंकि इनके द्वारा रहने अवैध रूप से रहने पर देखो गंदगी की जा रही है,
दूसरा अराजक तत्व पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इनको कहा था कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। इनसे मेरी कई बार बात हुई कि भाई आप चले जाओ कि सुंदरीपुर के आसपास अपना बसेरा करो, लेकिन ये माने नहीं और बार बार आकर के यहाँ बस जा रहे हैं। इनको हम कम से कम 10 बार हटा देते हैं और अंतिम चेतावनी इनको दे रहे हैं कि अगर ये नहीं हटाते तो फिर नीचे से जब नीचे जा रहे हैं नदी किनारे, वहाँ से भी इनको हटा करके फिर उनको कहीं और दिखा देते हैं। मालूम चला ये कहाँ के बासिंदे हैं, क्या है इनका मतलब ये सही एड्रेस नहीं बता रहे हैं। कुछ बताया कि जैसे सोनभद्र बताया तो हमने सोनभद्र के लिए गाड़ी भी तैयार की कि आप सोनभद्र में इस गाड़ी में बैठ कर सोनभद्र चले जाओ, लेकिन इनके द्वारा फिर जो है सामूहिक रूप से विरोध किया जाने लगा कि हम यहीं रहें, नहीं तो उनका यहाँ रहना नहीं और आप कहीं और चले जाओ, यहाँ नहीं रहना। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहां सफाई को लेकर अनेक योजनाएं चल रही हैं, वहीं कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां आज तक सफाई की सुविधा नहीं पहुंच पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र जहां सफाई को लेकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं, मगर काशी के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षदों और नौकरशाहों के टेढ़ी नजर के शिकार होकर अपनी दुर्दशा की गाथा गा रहे हैं। चितईपुर चौराहे पर स्थित हरिजन बस्ती, जहां आज तक कोई सफाई कर्मी नहीं गया, ये लोग हर तरह की सुविधाओं से महरूम हैं। यहाँ के निवासियों ने बताया कि आज तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ नहीं आया है। हम लोगों ने सभी से गुहार लगाई पर समस्या से आज तक निजात नहीं मिला। सीवर हमेशा जाम रहता है, जिसका पानी यहाँ के गलियों में निरंतर बहता रहता है, जिसे हम सभी लोग मिलकर चंदा लगाकर साफ करवाते हैं और फिर कुछ दिन बाद ये सीवर फिर वैसे ही जाम हो जाता है। लोगों ने बताया कि यहाँ आज तक कोई भी सफाई कर्मी नहीं आया है जिससे यहाँ की सफाई हो सके। हम लोग ही यहाँ सफाई भी करते हैं और कूड़े का निस्तारण भी करते हैं। जब मेन चौराहे पर स्थित हरिजन बस्ती का ये हाल है तो जो दूर दराज की बस्ती हैं उनका क्या हाल होता होगा। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, मगर आज तक न ही एंटी लार्वा और न ही यहाँ कभी फॉगिंग हुई है। वही शांति देवी से बात करने पर उन्होंने बताया कि सीवर भरकर हमेशा बहता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध उठती है और यहाँ के लोग चंदा लगाकर ही नाली और सीवर की सफाई करते हैं। अरे यही समस्या है, सीवर का विकास नहीं हो रहा है और क्या। झाड़ू तो कभी नहीं लगता है, नहीं लगता है, हम लोग खुद लगाते हैं अपना। इधर हम लोग का ड्यूटी कुछ नहीं होता है यहाँ पर। कोई नहीं आया, हम लोग अपना पैसा देकर करवाते हैं और नहीं देते हैं तो नहीं होता है। पार्षद इधर का कौन है अभी तो पता ही नहीं है, कौन जीता है कौन है, कोई आया ही नहीं है तो कहाँ जानेंगे हम लोग। खाली वोट लेने होते हैं तो आते हैं, भैया यहाँ के वोट वाले यहाँ के हैं, और जब काम निकल जाता है तो कोई नहीं आता है। चितईपुर कैसे कैसे नहीं, कोई नहीं जानता है। सब बहुत कुछ का समस्या है सर, क्या बताएं। पानी का है, सीवर का है, सड़क का है, यहाँ पे कहीं बारात घर नहीं रखने के लिए बना हुआ है। बताइए गरीब लोग कहाँ से लान लेंगे, इतना पैसा रहना चाहिए ना गरीब के पास लान लेने के लिए। हम लोग के पास तो नहीं है इतना पैसा, हम लोग तो करते हैं खाते हैं बस। अच्छा, झाड़ू उड़ू कुछ भी नहीं लगता है सर, कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने अपने आगे का साफ करता है, देखिए डेली सुबह शाम। ओलंपियन पद्मश्री मोहम्मद शाहिद अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे दिन कस्टम पुणे और यूपी पुलिस ने अपने अपने मैच जीते। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान पर चल रहे ओलंपियन पद्मश्री मोहम्मद शाहिद अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे दिन खेले गए पहले मैच में कस्टम पुणे ने इंडियन ऑयल दिल्ली को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-3 से पराजित किया। पूल बी के लीग मुकाबले में पूर्णांक अर्जित किया। मैच के 8वें मिनट में कस्टम पुणे के इख्तियार इशरत फील्ड गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाए। 16वें मिनट में धर्मवीर यादव ने फील्ड गोल कर बढ़त 2-0 की कर दी। 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद इंडियन ऑयल दिल्ली के खिलाड़ियों ने हौसला नहीं खोया और मानसिक संतुलन बनाते हुए खेल पर नियंत्रण रखे हुए खेल के 33वें मिनट पर गुरजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल का अंतर 1-2 किया, तो खेल के 47वें मिनट में गुरजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदलकर 2-2 से अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। बराबरी के बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर श्रेष्ठता दिखाने वाला प्रदर्शन करने के क्रम में कस्टम पुणे के अंकित गौरव ने फील्ड गोल कर स्कोर 3-2 किया, तो खेल के 57वें मिनट में दिल्ली के गुरजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर एक बार पुनः अपनी टीम को 3-3 की बराबरी पर ला खड़ा किया। खेल के अंतिम मिनट में कस्टम के तेज तर्रार खिलाड़ी मुथन्ना बीके ने कलात्मक स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए फील्ड गोल कर अपनी टीम के लिए विजयी गोल दागकर स्कोर 4-3 किया। प्रथम मैच के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी के शुक्ला, रैप्टर बीएचयू तथा गौरव दीक्षित डायरेक्टर कैंट वाराणसी का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी वाराणसी द्वारा बैज, पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र प्रदान कर किया गया।
दूसरे मुकाबले में यूपी पुलिस ने CISF चंडीगढ़ को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से पराजित कर पूर्णांक अर्जित किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।